पीडी फाइनेंस की इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हुआ। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने क्लियर कट बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर 37,000 का रेजिस्टेंस है। उनके पहला का रेजिस्टेंस मैंने 36,750 पे बताया था। उनको ब्रेक करके मार्केट ने 37,000 तक रैली दिखाई, और ये जो रैली दिखाई वो स्टार्टिंग के 1 आवर के अंदर ही मार्केट के अंदर देखने को मिली थी। उनके बाद मार्केट बैंक निफ्टी डाउन फॉर्म में हमें देखने को मिला। तो जब ये पोजीशन क्रिएट हुई यानी कि फर्स्ट 1 आवर के अंदर, तो एफआईआई और प्रोटाइप ट्रेडर ने अपनी पोजीशन को क्लियर कर दिया है, यानी कि उनके पास जो कॉल की बाइंग हुई थी उसने अनवाइंडिंग कर दी अपनी लॉन्ग पोजीशन को, और वहां पे उसने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। तो फिर मार्केट ने यहाँ तक यानी कि 36,500 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो इस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने रिएक्ट की। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट 1 आवर में काफी हेवीली फास्ट मूवमेंट के साथ मूव किया था, और उनके साथ कॉल का प्रीमियम बहुत सारा बढ़ा था। तो फिर एफआई और प्रोटाइप ट्रेडर ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी वहां पे, और उसने शॉर्ट क्रिएट किया। और फिर 15 मिनट चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउन मूव के अंदर देखने को मिला। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो यहाँ से हम देखेंगे कल एक्सपायरी भी है, थर्सडे है। तो एफआईआई और प्रो दोनों टाइप ट्रेडर ने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की हुई है, यानी कि वो लॉन्ग से अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यदि मार्केट कल इस पोजीशन पे यदि ओपन होता है तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन देखने को हमें मिल रही है उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट डाउन साइड ही मूव उनकी देखने को मिलेगी। यानी कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी बहुत अपसाइड ट्रैप करने के लिए देखने को मिल सकती है, मगर इस ट्रेंड लाइन को मेरे हिसाब से वो फॉलो करेगा और मार्केट फिर से कुछ डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। यदि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई तो फिर हमें देखना है किस तरीके से वो मूव करता है। यानी कि आज का जो लो है उनसे यदि डाउन साइड मूव स्टार्ट करता है तो हमारे लिए पुट बाय करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। और कल के लिए मैं आपको कॉल बाय करने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि एफआई और प्रो ने जो अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर लिया है, तो फिर मेरे हिसाब से डाउन साइड की रैली हमें देखने को ज्यादातर मिलेगी। और ट्रैप करने के लिए कुछ वक्त तक यदि वो अप साइड मूव करे तो फिर बात अलग है। यदि मान लो कि कल हमें मार्केट बड़ी सी गैप अप मिली बैंक निफ्टी, तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना है और उनके बाद पुट बाइंग करना ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। यदि ज्यादातर डाउन साइड ओपन हुआ मार्केट तो फिर वहां पे थोड़ी देर रुकना है, क्योंकि डाउन साइड ओपन होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी उनको पहले ट्रैप करने के लिए अप साइड मूव कराएंगे और उनके बाद वो डाउन साइड हो सकता है। तो फिर डाउन साइड ओपन होने के मौके पे हमको सोचना पड़ेगा, यानी कि प्राइस एक्शन देखनी होगी, चेन किस तरीके से बनाता है, फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह मूव हो सकती है। मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी 36,250 के आसपास रिएक्ट करेगा, और यदि वहां से भी गिरावट ज्यादा हुई तो दूसरा सपोर्ट है वो 36,000 है। तो यानी कि वहां तक बैंक निफ्टी कल मूव कर सकता है। दूसरी बात, हम आज निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में भी हमें फर्स्ट 1 आवर के अंदर 17,200 का मूव मिली है, वहां तक की रैली हमें देखने को मिली। फिर इस सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी ने भी स्टैंड लाइन को फॉलो किया, 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो, और फिर वो 17,580 के आसपास उसने
क्लोजिंग की है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का डाउन साइड मूव ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कंटिन्यू रैली अपसाइड हुई है, तो अब थोड़ी बहुत डाउन साइड मूव भी उतनी प्रोबेबिलिटी है, हो सकती है। तो मेरे हिसाब से पहला जो सपोर्ट जो मिल के आएगा वो 17,000 और उनके बाद 1600 880 के आसपास तक बैंक निफ्टी डाउन साइड में मूव हो सकती है। यदि मार्केट यहाँ पर ही ओपन हुई निफ्टी, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरी बात की, यदि गैप अप ओपन हुई तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आपको ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ज़्यादातर कहूँगा कि अपसाइड की प्रोबेबिलिटी और यानी कि कॉल बाय करने की मैं कल के लिए मैं अवॉइड करना कहूँगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और ट्रैप करने के लिए थोड़ा बहुत ले जाएगी मेरे हिसाब से, वरना डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू था, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अब हम बुलिश से निकलकर बीरिश हो गए हैं। हम देखते हैं आगे का डेटा। एफआईआई और डीआई की एक्टिविटी देखेंगे तो पता चलेगा। एफआईआई ने आज थोड़ा बहुत बाइंग किया है 666 करोड़ का, और उनके सामने डोमेस्टिक प्लेयर का हेवी सेलिंग था, उनकी वजह से निफ्टी में हमें 55 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब हम हमारे चार्ट के डेटा देखते हैं, उनके बाद ये हमारे डेटा एफआईआई और डीआई का देखते हैं तो पता चलेगा। एफआईआई और डीआई ने आज क्या किया, तो एफआईआई ने आज फ्यूचर शॉर्ट किया है थोड़ा बहुत, और कॉल पुट के डेटा को देखते हमें पता चलेगा कि पुट को उसने, ये कॉल का डेटा है, थोड़ा बहुत कॉल के पोजीशन उनके अभी भी होल्ड है, मगर ज्यादातर जो डेटा क्रिएट किया हुआ है वो कॉल को शॉर्ट किया है। इस डेटा को देख के पता चलता है। और मेरे हिसाब से प्रो ट्राइब ट्रेडर ने भी बहुत बड़ा डेटा वहां पे कॉल को शॉर्ट किया है, यानी कि दोनों बुलिश में से अब बीरिश हो गए हैं। तो हमारे लिए पुट बाय करना ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा हुई। यदि आपको इस हमारे YouTube चैनल से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आपको कुछ सीख रहे हैं, तो उनको अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा आज का व्यू और इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।